खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई के इस फ्राइडे स्पेशल में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। हर जुमा हम आपके लिए लेकर आते हैं गुज़रे हफ्तों की वो रेसिपीज़ जो आप लोगों ने बेहद पसंद की हैं। तो आप ही की फरमाइश पर पेश है हनी पोटैटोज़। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोज़। तो उसके लिए हमें चाहिए आलू, जो कि मैंने यहाँ पर फिंगर शेप में काटे हुए हैं। और इसके बाद हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर। ये कॉर्नफ्लावर जो है हम आलू के ऊपर छिड़केंगे। इसमें मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं और 3 से 4 कॉर्नफ्लावर के चम्मच मैं डाल रही हूँ। 3 बड़े चम्मच लेने हैं हमने और फिर इस पर डालेंगे थोड़ा सा पानी। दोस्तों, इसमें पानी बहुत ध्यान से डालना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलू के ऊपर हमने कॉर्नफ्लावर चिपकाना है। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा इसमें तो कॉर्नफ्लावर उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालें। आप अपने हाथ को गीला कर उसके ऊपर ऐसे भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इसके ऊपर हम कॉर्नफ्लावर जो लगा रहे हैं ये पोटैटोज़ को क्रिस्प बनाएगा, जो कि हमारी रेसिपी का मेन रिक्वायरमेंट है, इसको क्रिस्प करने का। तो इस तरीके से इसको कॉर्नफ्लावर से कोट करके अब इसको डीप फ्राई करना है। तो दोस्तों, अब हम गरम करते हैं इसको फ्राई करने के लिए तेल। इसको हमने डीप फ्राई करना है पोटैटोज़ को, तो तेल काफ़ी अच्छे से होना चाहिए इसमें, कि पोटैटोज़ उसमें अच्छे से फ्राई हो सके। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है। अब हम फ्राई करते हैं पोटैटोज़। इसको ऐसे फैलाकर डालें ताकि ये खुले तरीके से फ्राई हो सके। जितना छोटे छोटे बैचेस में आप फ्राई करेंगे आलू उतने ही ज़्यादा क्रिस्प बनेंगे। ये आलू को जो है मैंने पतला काटा है, पतला और लंबा, इसको फ्राइज़ की शेप में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आलू हम फ्राई कर रहे हैं, अगर आपने इसको अभी सर्व नहीं करना इस डिश को, तो आप आलू को आधा फ्राई करके रख सकते हैं और जब आपने सर्व करना है तो दोबारा एक बार आप तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेसिपी है हनी चिली पोटैटोज़ की, ये पूरी दुनिया भर में काफ़ी पसंद किया जाता है कॉम्बिनेशंस आलू और हनी का, और ख़ास तौर पे बच्चे इसको काफ़ी पसंद करते हैं। एक तो आलू बच्चों को काफ़ी पसंद है और ऊपर से इसमें हनी भी डलता है रेसिपी में, तो काफ़ी पसंद करते हैं इसको बच्चे। वैसे तो आप फ्रेंच फ्राइज़ घर पर बनाते ही हैं, पर ये एक डिफरेंट वेरिएशन है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। और घर पर जो है अगर हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो ज़्यादातर उसको लोग क्रिस्पी नहीं बना पाते। तो ये एक तरीका है कि आप आलू के ऊपर जो हम कॉर्नफ्लावर लगा रहे हैं ये आपके फ्रेंच फ्राइज़ को थोड़ा सा क्रिस्प रखेगा। तो ये फ्राई हो चुके हैं, इस बैच को हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी कुछ फ्राई करें तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि फ्राई करने के बाद जब आप उसको निकाल रहे हैं, किसी भी चीज़ को जो आपने फ्राई किया है उसको आपने एब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टाल पर निकालना है, उसके एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। नहीं तो काफ़ी तेल दिखाई देता है किसी भी चीज़ को आप फ्राई करते हैं, तो वो खाने में तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखने में भी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं कि ज़्यादा तेल दिखाई दे। तो इसी तरीके से बाकी के बैचेस भी हम डाल देते हैं थोड़े थोड़े करके आलू के। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो टेम्परेचर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें कि एकदम से डालते ही आलू नहीं जलना चाहिए।
तो दोस्तों ये फ्रेंच फ्राइज जो हैं कटलेट्स या बर्गर्स के साथ भी लोग खाना पसंद करते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने ये सारे आलू फ्राई कर लिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आलू कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अब हमने इसको सॉसेज में टॉस करना है, तो इसके लिए सॉसेज हम तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे सोया सॉस, हनी, टोमेटो केचप और ये रेड चिली सॉस जो इसको स्पाइसी बनाएगी। ये सारी सॉसेज हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच शहद के लिए हैं और 1-1.5 बड़ा चम्मच जो है केचप है और यहाँ पर ले रही हूँ मैं चिली सॉस, जितना आपको तीखा चाहिए 1 से 2 चम्मच और 1 चम्मच इसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए सोया सॉस। सोया सॉस आप ध्यान से डालें क्योंकि ज़्यादा सोया सॉस डालने से ये एकदम काला हो जाएगा और सोया सॉस का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इन सारी सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सॉस हमारी तैयार है और ये आलू भी तैयार है। अब हमने करना क्या है कि थोड़े से कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेकर हम इन सॉसेस को डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें आलू को टॉस कर देंगे। तो चलिए अभी बना लेते हैं इसको। तो ये तेल मैं इसमें से कम कर देती हूँ। तो इसमें बहुत ही कम तेल है, बस थोड़ा सा कोटिंग ही है ऑयल का इस कढ़ाई के अंदर और इसमें डाल देते हैं ये सारी सॉसेस का मुरक्कब। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, जितना आपका टेस्ट है। आधा चम्मच ही डलेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सॉसेस हैं। अब हम डाल देंगे इसमें फ्राइज, ये जो हमने फ्राई करे हुए हैं क्रिस्पी आलू। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये काफ़ी टेस्टी बनती है डिश। इसमें आलू और हनी का कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा और ख़ासकर बच्चों को जिनको मीठी चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, और आलू तो इसमें है ही बच्चों का पसंदीदा वेजिटेबल। अब अच्छे से इसे टॉस कर दें। देखिए कितने यमी लग रहे हैं ये देखने में। और अब आप डाल सकते हैं थोड़ा सा धनिया इसको कलर देने के लिए, जैसे कि बच्चों को थोड़ी कलरफुल चीज़ें पसंद हैं। बच्चे देखकर ज़्यादा खुश होते हैं। अगर कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो बच्चे उसको खाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं। तो आप जब भी कुछ बनाएं बच्चों के लिए तो ये ध्यान रखें कि वो देखने में अच्छा लगना चाहिए, तभी आप बच्चों का मन बना सकते हैं उनको खिलाने के लिए। तो ये अच्छे से सॉसेस से कोट हो गए हैं आलू। अब इसको निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। ये बच्चों के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस डिश है। इसमें आलू के साथ साथ हनी भी है जो हमारे इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है, और साथ ही साथ आपको जिन लोगों को नींद की परेशानी रहती है उनको भी काफ़ी आराम मिलता है हनी और दूध के मिक्सचर को पीने से। और इसको ऊपर से भी गार्निश करते हैं थोड़े से धनिये के साथ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है एक बहुत ही कुरकुरी और तीखे जायके वाली रेसिपी क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोज।
तो ये रेसिपी जितनी लजीज है उतनी न्यूट्रिशियस भी, तो झट से बना डालिए इसे अपने बच्चों के लिए। लेकिन उससे पहले नोट कीजिए इसकी रेसिपी, देखिए इस रेसिपी का रिकैप। क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 अदद आलू, 3 से 4 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 1 से 2 बड़ा चम्मच शहद, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, तलने के लिए तेल और सलाद पत्ते सजाने के लिए। सबसे पहले कटे हुए आलू में कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी डालकर मिला लें। कढ़ाई में तेल गरम करें और आलू को फ्राई करके प्लेट में निकाल लें। सॉस बनाने के लिए एक कटोरी में डालें शहद, टोमेटो केचप, चिली सॉस, सोया सॉस और मिक्स कर लें। कढ़ाई में तेल निकालकर इसमें डालें सॉस का मुरक्कब, नमक, तले हुए आलू और अच्छी तरह टॉस कर लें। आखिर में मिलाएं धनिया और चला लें। इसे निकालें सलाद पत्ते से सजे हुए सर्विंग प्लेटर में और हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोज। तो ये थे हनी पोटैटोज खास आपकी फरमाइश पर। हनी पोटैटोज की तरह एक और रेसिपी जो आप लोगों ने बेहद पसंद की वो है फिश कबाब्स। तो आइए फिर से देखते हैं बनाना फिश कबाब्स। तो आइए बनाना शुरू करते हैं फिश कबाब्स। यहाँ पर मैंने लिया है सोल फिश, जो कि बिना कांटे वाली फिश ली है मैंने, और इसको काटना है काफ़ी बारीक। तो पहले इसे काट लेते हैं। ये 250 ग्राम के करीबन मैंने फ़िश ली है। इसको काफ़ी छोटे टुकड़ों में हमने काटना है। दोस्तों, आप अगर फ़िश की स्मेल को हटाना चाहते हैं तो जब भी आप फ़िश को धोएं उसके बाद उस पर नींबू और नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। उससे उसकी स्मेल काफ़ी कम हो जाती है। इसके लिए आप सोल फ़िश ले सकते हैं, सिंघाड़ा ले सकते हैं, सुरमई ले सकते हैं, कोई भी बिना कांटे वाली फ़िश, और काफ़ी जो सॉफ्ट हो वो इसके लिए बेहतर रहेगी रेसिपी के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने सारी मछली को जो है काफ़ी बारीक काट लिया है। अब इसे मिक्सी में चलाना है हमें। तो इसे डाल लेते हैं हम एक मिक्सी के जार में। और इसमें डालेंगे हम अंडा, इसको बाइंड करने के लिए। और इसका जायका बढ़ाने के लिए थोड़ा सा डालेंगे हम रेड चिली पेस्ट। अगर आप इसके अलावा हरी मिर्चें काट कर डालना चाहें फ्रेश तो वो भी डाल सकती हैं। ये जो मैं यहाँ रेड चिली पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने आपको काफ़ी एपिसोड्स में बनाना सिखाया है। ये मैं सूखी साबुत लाल मिर्चों को पानी में भिगाकर फिर उसको मिक्सी में चला लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है रेड चिली पेस्ट से, और जो है जायका भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसे आप बनाकर अपने फ्रिज में रख सकती हैं, 10-15 दिन तक आराम से चल जाता है। और अब इसे चला लेते हैं मिक्सी में। इसको बस सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही हमने चलाना है। इसको मोटा मोटा ही रखना इस पेस्ट को। अब इसे निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। तो दोस्तों, ये फ़िश और चिली पेस्ट और अंडे का पेस्ट तैयार हो गया है। इसे बाइंड करने के लिए डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, यानी कि जो मिक्सचर है जब हम उसको फ्राई करेंगे तो वो खुलेगा नहीं। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2-3 नींबू के पत्ते, जिन्हें बारीक बारीक काट लेते हैं।
इस तरह से नींबू के पत्ते इसमें डाल देते हैं, ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देते हैं इसको। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन एकदम बारीक काट के। और इसको थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हरी मिर्च। इसके बाद हम इस मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है इसमें। अब इसको मिला लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे कबाब्स की शेप और साथ ही में हम गरम करेंगे तेल। तेल को भी चला लेते हैं। और दोस्तों अगर आप इसको अभी सर्व नहीं करना चाहते तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। वैसे भी अगर आप कुछ भी फ्राई कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखी हुई चीज़ जब आप फ्राई करते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और कम तेल लेती है। दोस्तों इसमें एक और वेरिएशन है, अगर आपके पास किसी वजह से कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर की जगह थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चावल का आटा यानी कि आप चावल को मिक्सी में चलाकर उसे छानकर वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास घर पे कॉर्नफ्लावर नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये सारी मछली का जो ये मुरक्कब बनाया था इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो दोस्तों अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आप कुछ भी फ्राई करें तो उसको छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करें, कभी भी जल्दबाजी ना करें बहुत सारे पीसेस डालने की। जब आप पहला बैच डालती हैं तो हमेशा 1-2 पीस से स्टार्ट करना चाहिए और फिर जो जैसे जैसे आप आगे तेल का टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा तो आप 4 से 5 पीस डाल सकते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना है दोस्तों, क्योंकि मछली जो है पूरी अंदर तक पकनी चाहिए, इसलिए आपको तेल का टेम्परेचर साथ साथ में एडजस्ट करना है। अगर ज़्यादा गर्म हो गया है, जो कबाब है डालते ही ब्राउन हो रहे हैं, तो आप तेल को थोड़ा सा कम कर लेंगे, कम आंच पे कर लेंगी। और अगर बहुत ज़्यादा देर लग रही है कबाब बनने में, इसका मतलब है कि आपका तेल जो है वो काफ़ी ठंडा है। तो ये कबाब जो है ये निकाल लेते हैं। अब ये कबाब सारे फ्राई हो चुके हैं। तो दोस्तों फिश कबाब तो हो गए हैं तैयार। इसके साथ सर्व किया जाता है खास किस्म का सैलेड, जो कि चीनी की चाशनी बनाई जाती है, उसमें थोड़ा सा सिरका डाला जाता है, फिर उसमें डाले जाते हैं प्याज और खीरा। तो मैं वो बना लेती हूँ। इस तेल को रख देते हैं पीछे और ये पैन हम आगे ले आते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 4 चम्मच के आसपास में इसमें पानी डाल रही हूँ। और दोस्तों आप जितना पानी लेंगे उतनी ही चीनी लेनी है हमने। तो 4 बड़े चम्मच मैं इसमें चीनी के डाल रही हूँ।
और इन दोनों के साथ ही हमने डालना है ये सफ़ेद सिरका। और इसको तब तक मिलाना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाए। सिरका मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच के आसपास डाल दिया है। तो इसको हिलाते रहें जब तक कि चीनी अच्छे से मिल ना जाए। और चीनी अब अच्छे से मिल गई है और अब ये तैयार हो गई है। और अब इस खट्टी मीठी चाशनी में हम मिलाएंगे ये खीरा। आधा कप खीरा मैंने यहाँ लिया है और ये आधा कप प्याज। और अब इन दोनों को सर्व करना है हमने। लेते हैं इसको सर्व करने के लिए प्लेटर। अब हम डालते हैं इसमें सैलेड। तो दोस्तों लीजिए, तैयार हैं आपके लिए स्पेशल फिश कबाब्स। तो आज रात को अपने डिनर में बनाइए फिश कबाब्स, लेकिन उससे पहले नोट कीजिए इसकी रेसिपी। देखिए ये खास रिकैप। फिश कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मछली बिना हड्डी का, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 1 अदद अंडा, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 अदद नींबू के पत्ते कटे हुए, नमक हस्बे जायका, 1 अदद लहसुन, 1 अदद हरी मिर्च और तलने के लिए तेल। फिश कबाब के साथ जो सलाद परोसेंगे उसके लिए हमें चाहिए 4 बड़ा चम्मच चीनी, 2 बड़ा चम्मच सिरका, 4 बड़ा चम्मच पानी, आधा कप खीरा कटा हुआ और 1 अदद छोटी प्याज कटी हुई। सबसे पहले मछली को छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी जार में डाल दें। साथ ही डालें अंडा, रेड चिली पेस्ट और इसे ग्राइंड करके बर्तन में निकाल लें। पिसे हुए मछली में डालें कॉर्नफ्लावर, नींबू के पत्ते, लहसुन, हरी मिर्च, नमक और इस मुरक्कब को अच्छी तरह मिक्स कर लें। पैन में तेल गरम होने दें। मछली के मुरक्कब को कबाब की शक्ल दें, फिर इन्हें गर्म तेल में फ्राई कर लें। सलाद बनाने के लिए पैन में डालें पानी, चीनी, सफेद सिरका, इसे चलाएं और 1 मिनट तक पका लें। चाशनी पकने के बाद इसमें मिलाएं कटा हुआ खीरा और प्याज। कबाब को सर्व करें एक प्लेटर में सलाद के साथ। लीजिए, तैयार है फिश कबाब। तो दोस्तों ये था हमारे फ्राइडे स्पेशल का आखिरी डिश। इसी तरह हर जुमा हम आपके लिए गुजरे हफ्तों की वो रेसिपीज लेकर आते रहेंगे जो आप लोगों ने बेहद पसंद की है। लेकिन आप हमसे राब्ता कायम रखिए अपने खतों के जरिए। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।